सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग पाराफिमोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं। पाराफिमोसिस बहुत ही कॉमनेस्ट डिजॉर्डर है। ये एक्यूट का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाता है, कभी कभी बहुत सीरियस केस हो जाता है। ये पाराफिमोसिस होता है क्या, देखिए। फिमोसिस जो ग्लास पेनिस होता है ना, उसके ऊपर में कवरिंग होता है फोर स्किन का। फोर स्किन जो होता है नॉर्मल में हुआ जब जन्म लेता है बच्चा तो कवर रहता है वो। जैसे जैसे समय गुजरते जाता है वह कवर जो है धीरे धीरे ढीला होने लगता है, जो प्रोप्यूस स्किन होता है। और लगभग 7 साल के बाद जो होता है ना वह कम्प्लीटली फिर लूज हो जाता है। वैसे फिर कोई दिक्कत होती नहीं, फिर लूज हो जाता है कम्प्लीटली। और उसके कारण फिर कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। जब वो खुलता है तभी जा करके यूरिनेशन भी अच्छा से होता है, और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और उसमें अगर वो फूलने के कारण उसमें उजला कलर के एक सब्सटेंस बनते हैं जो नहीं बन पाते, जिसको स्मेग्मा बोलते हैं। तो उसको ओपन रहना बहुत जरूरी है। ओपन रहने से ही यूरिनेशन का प्रोसेस, सेक्सुअल प्रॉब्लम या प्लस उसमें कोई भी गंदगी नहीं बैठता है। ये बात सही बात है उसमें। तो ऐसे कंडीशन जो होता है वो सही बात है। अगर ये नहीं खुल पाता है ना प्रॉपरली तो उसको फिमोसिस बोलते हैं, नहीं खुल जाता। लेकिन अब बात है पाराफिमोसिस किसको बोलते हैं। देखिए, आगे की तरफ जब बंद रहता है तो फिमोसिस बोलते हैं, अब पीछे जब अटक जाता है तो पाराफिमोसिस बोलते हैं। सीधी सी बात समझिए, इतना याद करके। मतलब वही फोर स्किन जो है अगर आगे ही अटका रहता है, आगे ही फंसा रह जाता है, न पीछे आता है ना, तो उसको फिमोसिस बोलते हैं। और वही जब जबरदस्ती पीछे करते हैं अगर बाय फोर स्किन को, अब पीछे अटक जाता है तो उसको लोग पाराफिमोसिस बोलते हैं। एक बार पीछे अटक गया पीछे ना तो बहुत मुश्किल होता है, फिर उतना दर्द होता है ना वो। और वो फिर आगे जल्दी जाता नहीं है। काफ़ी तो कुछ बहुत लोग तो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। लेकिन इसमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है इसमें। तो पहले बात करते हैं कि पाराफिमोसिस हुआ क्या। तो पाराफिमोसिस यह है कि जो फोर स्किन होता है, जब पीछे आने के बाद वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाता है, वो पीछे रह जाता है, जिस कंडीशन की वजह से ग्लास पे से बहुत इन्फेक्शन होती है, यहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, पेन होता है। और उस कंडीशन को लोग पाराफिमोसिस बोलते हैं। काफ़ी दर्द होता है इसमें। तो फोर स्किन के पीछे आ जाने का रीजन क्या है, फिर आगे नहीं जाता है, तो उसके पीछे है कि प्रोप्यूस स्किन में रिजिडिटी रहना, बहुत ज़्यादा रिजिड होने के कारण हो सकता है, या फोर स्किन में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर बेलेनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो कई ऐसे केस होते हैं जिसके कारण जो होता है फोर स्किन पीछे आकर पीछे रह जाता है, वो आगे नहीं जा पाता, जिसके कारण जो होता है ना उसमें आपको पेन होते हैं, ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो जाता है, इस्केमिया हो जाता है, और कई तरह के बहुत ही सीरियस कंडीशन बन जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें सिम्टम क्या मिलेगा। सिम्टम तो बता दिया आपको कि वहाँ पर स्वेलिंग होगा, पेन होगा, प्लस वहाँ पे कलर भी उसका चेंज होगा। धीरे धीरे जितना ज़्यादा उसको खींचेंगे उतना ज़्यादा वो ज़्यादा स्वेलिंग होते चला जाता है, बड़ा दिक्कत होती है इसमें। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसको हम लोग। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसको ठीक करने के लिए पहले तो वहाँ स्वेलिंग कम करना है। स्वेलिंग कम करने के लिए वहाँ पे आइस अप्लाई करते हैं, है ना। आइस अप्लाई करने से स्वेलिंग कम हो जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे कोई अनेस्थेटिक जेल लगाते हैं वहाँ पर, जैसे जाइलोकेन जेल वगैरह होता है ना, उसको लगाना है वहाँ पे। उसके लगाने से वो रिलीज होता है, वहाँ पर पेन कम हो जाएंगे, उसका वहाँ पर मसल रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। तो वहाँ पे जेल को लगाते हैं लोग, जालों के जेल लगाते हैं वहाँ पे। और भी कोई एस्थेटिक जेल हो तो उसको वहाँ पर यूज करते हैं। और उसके बाद पेन को कम करने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं। अगर जरूरत पड़ता है तो आप प्यूसियोटोमी होता है ना, वो थोड़ा सा कट करके उसको ये कर देते हैं, हटा देते हैं। हाँ, जरूरत पड़ता है तो फिर सर्कमसिजन भी करना पड़ता है, नहीं तो बार बार ऐसा होगा तो फिर तो बहुत सीरियस केस हो जाता है ना उसमें। तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन इससे बचने के लिए होम्योपैथिक में कुछ दवा भी होती है जिसको कि आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर जिस समय पाराफिमोसिस हो गया है तो उससे उस समय हम लोग क्या करते हैं, बेलाडोना 6C पोटेंसी में हम लोग 5 बूंद हर 2-2 घंटा पे पेशेंट को देते हैं। इससे जो होता है स्वेलिंग और पेन वह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है इसमें। इसके बाद नंबर 2 में जो हम दवा देते हैं, जिसके बाद जो मैकफॉस 200 देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे दर्द जो है उसका प्रेशर को रिलीव कर देता है वहाँ पर। ये पीवी पेन को कम करता है ये मैकफॉस 200। थर्ड नंबर में दवा जो देते हैं वह है इसमें थूजा।
पूजा 30 पावर में हम लोग 5 बूंद आधे कप पानी के साथ दिन भर में 3 या 4 बार पेशेंट को देते हैं। चौथे नंबर की दवा होता है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक जो होता है वो 30 पावर में हम लोग 5 बूंद 3 या 4 बार देते हैं। और अच्छी दवा कौन आता है, एपिसमेल। एपिसमेल जो होता है वो तुरंत क्या करता है, स्वेलिंग को कम करता है। एपिसमेल 30 पावर में हमको देना है। उसके बाद वहाँ पे वॉश करने के हम लोग कैलेंडुला और इचिनेसिया मदर टिंचर को हम लोग उससे वॉश करते हैं, जिससे कि उसमें इन्फेक्शन ना हो सके, इन्फेक्शन ना हो। तो ये हम लोग उसमें यूज करते हैं। बाकी अगर जरूरत पड़ता है तो हम लोग और भी एडिशनल दवा यूज करते हैं इसमें हम लोग। और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि हमें और कौन सी दवा देना है। ब्राउनिया भी यूज करना पड़ सकता है, मर्क्सो भी यूज करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है और केस पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको अगर पेशेंट है तो आप मेरे क्लिनिक पे डायरेक्ट आ सकते हैं ऑफलाइन में, नहीं तो आप ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। आप फोटो भेज सकते हैं, हम उसके बाद दवा बताते हैं। इसमें हम मेरे पास कई तरह के डॉक्टर बैठते हैं। जरूरत पड़ता है तो वहाँ पे एलोपैथी दवा भी यूज करते हैं, अंग्रेजी दवा जिसको बोलते हैं, और नहीं तो होम्योपैथिक दवा देते हैं हम लोग। तो मेरे पास कई तरह के डॉक्टर होते हैं। यह संस्था जैसा काम, संस्था है एक छोटी सी, जिसमें हम लोग हर तरह का इलाज करते हैं हम लोग। और इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से इलाज करते हैं। इसमें ज़्यादातर हम लोग जेनाइटल से रिलेटेड जितने भी बीमारी होते हैं, जितने भी बीमारी होंगे जेनाइटल से रिलेटेड, हर तरह का इलाज हम लोग करते हैं। चाहे कोई इन्फेक्शन हो या किसी तरह ग्रोथ हो या कोई वार्ड्स हो, बस आप संपर्क करेंगे, आपकी 100% यहाँ पर इलाज हो जाती है। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।